नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। वैक्सीन सवाल और सुझाव। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज में कितना ही गैप होना चाहिए। 2 डोज लगा तो रहे हैं, लेकिन दोनों में अलग क्या है और कितना असरदार है। दरअसल दोनों डोज में अलग अलग वैक्सीन लगवाने पर ज्यादा असर संभव है, ऐसा स्टडी में दावा किया गया है। बता दें कि कोरोना के एक टीके की 2 खुराक लेने की बजाय 2 टीकों की अलग अलग 2 खुराकें लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। स्पेन में 600 से अधिक लोगों पर हुए परीक्षण के आरंभिक नतीजों में पाया गया कि जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के बाद फाइजर के टीके की दूसरी खुराक ली, उनके शरीर में प्रतिरोधक एंटीबॉडी ज्यादा पाई गई। तो और क्या है खास, इस प्रोग्राम में हम जानेंगे वैक्सीन सवाल और सुझाव। आपको बता दें कि जिस तरह कोरोना के एक टीके की 2 खुराक लेने की बजाय अब स्टडी में दावा किया गया है कि टीकों की 2 अलग अलग खुराकें लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। स्पेन में 600 से ज्यादा लोगों पर यह परीक्षण किया गया, जिसके बाद स्टार्टिंग के नतीजे जो होते हैं, जिन्हें आरंभिक नतीजे कहा जाता है, उसमें यह पाया गया कि जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका के टीके की दूसरी खुराक ली, उनके शरीर में प्रतिरोधक एंटीबॉडी ज्यादा पाई गई। यानी टीकों को मिलाकर देने को लेकर ब्रिटेन के बाद यह दूसरा अध्ययन सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार कई देशों में ये बहस भी चल रही है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे यूरोप में इस पर पहले से ही विचार चल रहा है। वहां जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका टीके की पहली डोज दी गई है, अब सरकारें उन्हें उसकी दूसरी खुराक देने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा इसके दुष्प्रभावों को लेकर है, इसलिए अब ऐसे लोगों को फाइजर की दूसरी डोज देने की राह खुल सकती है। आपको बता दें, स्पेन ने 663 लोगों पर यह परीक्षण किया है। 663 लोगों पर यह परीक्षण के बाद आरंभिक नतीजे ये सामने आए हैं कि एस्ट्राजेनेका टीके की पहली खुराक जिन्हें अप्रैल में दी गई थी, 8 सप्ताह के बाद उनमें से 2/3 को दूसरी डोज के रूप में फाइजर की खुराक दी गई, जबकि 232 लोगों को दूसरी खुराक नहीं दी गई। फाइजर की दूसरी खुराक लेने वालों में बड़ी संख्या में प्रतिरोधक एंटीबॉडी मिली, जबकि जिन्हें खुराक नहीं दी गई थी उनमें एंटीबॉडी की संख्या में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में हुए अध्ययन में भी इसी प्रकार के नतीजे पहले भी देखे गए थे। कई देशों में ये बहस जारी है कि क्या एक ही खुराक दें या फिर अलग अलग टीके दिए जाएं, 2 अलग अलग टीकों की 2 अलग अलग खुराकें दी जाएं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर। और वहीं डॉक्टर आर एन टंडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IMA। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर टंडन, एक और शोध, लगातार वैक्सीन को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, कई तरह के शोध भी आ रहे हैं। एक और शोध अब निकलकर सामने आया है कि एक डोज अगर किसी को किसी और वैक्सीन की दी गई है तो दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की दी जाए। देखिए, ये एक टॉपिक इस समय शुरू हुआ है, बल्कि ऐसा कहेंगे कि काफी समय से चल रहा है, क्योंकि सारे लोगों को इसी बात की चिंता है कि जो भी वैक्सीनेशन दिया जाए जी, वो इफेक्टिव हो। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट्स आ रहे हैं वायरस के जी, और पुराना एक्सपीरियंस भी है कि इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीनें लगती है उसके भी म्यूटेंट आते हैं, तो हर साल नई वैक्सीन को डेवलप करना पड़ता है, स्ट्रेन चेंज करते जाते हैं। तो उसी सिस्टम को देखते हुए और उसी चीज को पहचानते हुए कि वायरस में किस किस तरह के चेंजेस होते हैं, तो क्या हमारी 2 वैक्सीनों को मिक्स करने से कोई नुकसान, क्या फायदा होगा जी। तो अभी तक जो 2 स्टडीज हुई हैं, एक इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली, और उसके बाद अभी जो है वो चल रही है आपकी स्पेन। दिक्कत शुरू में इस बात पे क्रिटिसिज्म भी आया जब यूके ने शुरू किया दिसंबर में कि एक डोज को पहले लगाओ, फिर दूसरी डोज को देर से लगाओ, फिर आया कि एक और दूसरी वैक्सीन साथ में लगा के देखा जाए तो क्या क्या फर्क हो सकता है। उस समय इन सब चीजों की जरूरत इसलिए पड़ रही थी कि आपके पास नंबर ऑफ वैक्सीन इतनी थी, एक,
और नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से बढ़ रहे थे, उसमें इन सारी चीजों को मिलान किया गया कि डोज का टाइम बढ़ा दो, दूसरी वैक्सीन की सेकेंड डोज दूसरी वैरायटी की दे दो। तो इन सब चीजों को लेकर शोध चल रही थी। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्टें आई हैं कि फाइजर की डोज और एस्ट्राजेनेका की डोज को लगाया गया है पहली और सेकेंड डोज के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन जो है अलग अलग सिस्टम पे आधारित है, यानी अलग अलग सिस्टम पे मतलब अलग प्लेटफॉर्म पे डेवलप की गई है। फाइजर की जो है वो मैसेंजर आरएनए है, जो वायरस का मैसेंजर आरएनए है, जिसको क्या आपने एक फैट लोब्यूल में अरेस्ट करके और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है। और एस्ट्राजेनेका का जो है ये पार्टली एडेनो वायरस है, जो आपको कोरोना जैसे पिक्चर देता है और स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो ये दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है, तो इन दोनों को यूज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि दोनों ने अपना एक्शन जो है अलग अलग तरीके से किया और बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाया। तो इन सब चीजों को लेकर के जो ये रिपोर्टें आ रही हैं ये एनकरेजिंग है, परंतु अभी इतने छोटे सैंपल्स हैं, छोटे सैंपल्स मीन एक 800 की स्टडी है, एक 600 की स्टडी है, और बहुत लंबा समय नहीं हुआ है कि इनका हमने देखा हो कि क्या रिपोर्ट आ रही है, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। पर हाँ, जिस तरह से आ रही हैं साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो काफी समय से जो है मिक्स करके अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन एक साथ बना करके दी जाती है, यानी कि मल्टी डोज होती है, मल्टी बीमारियों के लिए वो लगा दी जाती है। तो वो सब बीमारियों को कंट्रोल करती है, क्योंकि सबकी अलग अलग पद्धति होती है शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करने की। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये एनकरेजिंग चीज है। और दूसरा ये है कि जिन देशों में वैक्सीन की कमी है, जहां पर वैक्सीन हर एक तरीके की वैक्सीन की डोजेस बहुत सारी नहीं है, पर दूसरी वैक्सीन की डोज आपको प्राप्त हो सकती है, तो वहां पर ये ट्राई किया जा सकता है। पर अभी mRNA एक अलग टेक्नोलॉजी है और एडेनो वायरस के बेस्ड जो भी वैक्सीन हैं, चाहे वो कोविशील्ड है, चाहे वो कोवैक्सीन है, चाहे वो स्पुतनिक है, तो ये सब mRNA के साथ मिक्स की जा रही है। पर सबसे बड़ी खबर जो स्पुतनिक की पहले से ही है कि स्पुतनिक ने अपनी दोनों डोजेज में अपने वायरस थोड़े से बदले, जो पहली डोज में वायरस लगा रहे हैं, सेकेंड डोज में वो दूसरा लगा रहे हैं, यानी कि उन्होंने पहले से ही इस चीज को अडॉप्ट किया है कि पहले डोज और दूसरे डोज में फर्क करेंगे। और ये माना जा रहा है कि स्पुतनिक का जो रिस्पॉन्स है वो सबसे अच्छा है, 91+ का रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि ये चीज महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर हम वैक्सीन को मिक्स करके लगाएंगे। परंतु इसके लिए बड़ी स्टडीज चाहिए। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये आया कि जब आप मिक्स कर रहे हैं वैक्सीन, तो एक परेशानी आई है, हालांकि वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं, पर डेफिनेटली आई है कि इनमें साइड इफेक्ट जो हैं वो थोड़े ज्यादा देखे गए, पर ये माइल्ड साइड इफेक्ट है, ये नहीं है कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट हुआ हो। माइल्ड साइड इफेक्ट है जो कि एक सिंपल बुखार की गोली से लेने पे ठीक हो जाते हैं, पर नंबर ऑफ साइड इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि ज्यादा लोगों को इसके साइड इफेक्ट आए, परंतु वो 1-2 दिन में सब खत्म हो गए। क्रोसिन की गोली, बुखार की गोली खाई और आराम है। तो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। हमारे यहाँ भी नीति आयोग में डॉक्टर पॉल ने कहा है कि साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है, परंतु हमारी वैक्सीनों का कोई ट्रायल नहीं है, यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का। और इंडिया में mRNA है नहीं, क्योंकि अभी तक फाइजर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कोई समझौता नहीं किया है कि mRNA फाइजर की वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। और जब तक ये नहीं होगा तब तक शायद mRNA वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं। पर हाँ, दोनों वायरस को लेकर के डोजेस को मिक्स करना है, इस पे अभी आपको स्टडीज करनी है, इस पे अभी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, फिर अप्रूवल मिलेगा कि आप मिक्स कर सकते हो। हाँ, आने वाले समय में इन सब चीजों पे जरूर चल रहा है, शोध चल रहा है, लोग ट्राई कर रहे हैं। हर जगह पे mRNA की 2 वैक्सीन है, एक फाइजर की, एक मॉडर्ना की, इन दोनों को लोग ट्राई कर रहे हैं दूसरे वायरस वाली वैक्सीन जो है एडेनो वायरस की वैक्सीन के साथ में मिक्स करके सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज पे करके रिजल्ट देख रहे हैं। और उनका कहना है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और एंटीबॉडीज भी ज्यादा बन रही हैं, टी सेल की जो इम्यूनिटी
मेमोरी सेल है उसमें भी फर्क पड़ रहा है। तो ये सब अच्छी खबरें हैं, स्टडीज चलेंगी, रिपोर्ट आएंगी, गवर्नमेंट हमारी भी सोचेगी और जब ऐसा मौका आएगा तो शायद हमारे यहाँ भी फायदा होगा। पर फिलहाल हमारे लिए अभी सिर्फ 3 वैक्सीन हैं, अभी तीसरी आनी है स्पुतनिक, परंतु कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड है। तो हमें तो अपनी इन दोनों वैक्सीनों और तीसरी स्पुतनिक के ऊपर पूरा भरोसा है और ये हमारे सभी लोगों को इसके जो फायदे मिल रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, लड़ाई के लिए कोरोना वायरस से, और कोरोना को अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी वैक्सीनें लगेंगी उतना अच्छा होता जाएगा। परंतु असली वैक्सीन को मत भूलिएगा, मैं बार बार याद कराऊंगा कि मास्क इस सबसे बड़ी वैक्सीन है, सबसे अच्छी वैक्सीन है। हर वेरिएंट वायरस को ये रोकती है। तो जिस तरह से एरोसॉल के जरिए ये फैल रहा है, 10 मीटर की डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, और एरोसॉल का मतलब कि अगर वायरस पार्टिकल हवा में है तो मास्क हर समय लगाइए, मास्क घर में भी लगाइए अगर आपके घर में कोई भी मरीज है या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी कोरोना का पेशेंट है। तो आपको अपना प्रोटेक्शन मास्क से करना है। वैक्सीन तो आपको लगती जाएगी समय आते आते, इसमें टाइम लगेगा, पर मास्क में कोई टाइम नहीं है। अपने पास मास्क रखिए, अपनी सफाई रखिए, अपने मास्क को बदलते जाइए, और नहीं बदल सकते हैं तो कपड़े वाला मास्क भी यूज कीजिए, तो उसे धोते रहिए, साथ में उसके एक सर्जिकल मास्क भी यूज कीजिए। यही आपका प्रोटेक्शन है। और घरों में रहिए, अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, और घर के पास इमरजेंसी के लिए जाइए, ना कि घूमने फिरने। बिल्कुल। डॉक्टर करण, 2 डोज अलग अलग वैक्सीन कितने असरदार होंगे, क्या ज्यादा असर होगा इनका? क्योंकि जिस तरह से शोध में भी चीजें निकलकर सामने आई हैं, 2 देशों ने ये शोध किया है, ब्रिटेन पहले ही कह चुका है, अब निकलकर फिर से ये शोध में सामने आया है कि भाई अलग अलग वैक्सीन के 2 जो डोज हम दे रहे हैं वो अलग अलग वैक्सीन के होने चाहिए। तो क्या ज्यादा असर होगा इसका? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन ऑन कोरोना वैक्सीनेशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस एंड कॉम्बिनेशन एंड ऑल। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे कोविशील्ड और जो दूसरा वैक्सीन है कोविड-19 का, इसके बहुत अच्छे रिस्पांस भी मिल रहे हैं। लगभग 12 महीने हो रहे हैं तब से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और मैं समझता हूँ बहुत कम परसेंटेज है इसका जिसमें ये देखने में आया है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति को जिसने वैक्सीनेशन लगवाया है, चाहे वो सेम डोज हो और चाहे दूसरे वैक्सीन की बात करें। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा लंबे समय तक के अनुभव एवं शोध का विषय भी है। अलग अलग कंट्रीज में जितने वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, ये सब इस पे शोध कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो भी वैक्सीन बनता है वो जो पेशेंट को या जनता को, जो पीपल को जो इम्यूनिटी डेवलप करने के उस पे उसके कम से कम साइड इफेक्ट हो, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की, और जिसको एंटीबॉडीज जनरेशन कहते हैं, और उसका टोटल इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, कारगर होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में जो पूरे विश्व में और हमारे हिंदुस्तान में जो वैक्सीन लग रहे हैं, अपने अपने जो शोधकर्ता वैज्ञानिक चिकित्सकों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये इनकी गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा चिकित्सकीय और ट्रायल के बाद में, शोध के बाद में इस प्रकार की अनुमति देती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, टंडन साहब ने, कि जो हमारा जो फाइजर फार्मास्यूटिकल का जो कोरोना वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी में, क्योंकि ये एक ऐसा फॉरेन बॉडी जैसे एक्ट भी करता है जो स्पाइक प्रोटीन को जनरेट करने के लिए बॉडी में ये एक निर्देश देता है, और इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिव हो जाता है इसमें। और एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली जो सार्स कोविड-19 वायरस है
और उससे मिलते जुलते जो म्यूटेंट भी आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड डबल ट्रिपल जो भी है, उन सब में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस है। ये अभी वर्तमान के वैक्सीनेशन से हमें अनुभव हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें डबल वैक्सीनेशन के 2 वैक्सीन अलग अलग प्रकार के लगवाना, ये अभी छोटी सी स्टडी है, इसमें कोई अब हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। ये ICMR है, वैज्ञानिक दल होते हैं, शासन उस पर रिपोर्ट जो सबमिट होती है उस पर विचार करती है, और सरकारी जो जिम्मेदार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं उनके पब्लिक पे क्या असर होगा, उन सब परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसका परमिशन देते हैं। तो यदि दूसरे देश ये कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के वैक्सीन को एक ही व्यक्ति में 2 डोज के रूप में दे रहे हैं और उसमें इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है, प्रोटेक्शन सॉलिड होता है, पावरफुल होता है, लोगों को उसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव दिखता है, तो बहुत खुशी की बात है। मैं अपने देश के और विदेश के सभी चिकित्सकों को और शोधकर्ताओं को और वैक्सीन निर्माताओं को, सरकारों को धन्यवाद देता हूं कि मानव जाति के लोगों को बचाने में सभी लोग एकजुट होकर, सम्मिलित होकर के ये प्रयास कर रहे हैं। जो भी हो अंजाम, अभी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले समय में भी चाहे वो एक ही प्रकार का वैक्सीन हो, चाहे 2 प्रकार के वैक्सीन हो, चाहे और भी शोध होकर के दूसरे म्यूटेंट पे भी एट ए टाइम असर करने वाले वैक्सीन हो, ये इसका स्वागत करेंगे सभी लोग, चिकित्सक गण और पब्लिक पूरी स्वागत करेगी और बहुत फायदेमंद होगा। मैं समझता हूँ अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अलग अलग डोज दी जाती है, या स्पुतनिक बहुत ही 92% इफेक्टिवनेस है, उसमें 92% इज टू मच, वेरी हाई जो इफेक्टिवनेस है उसकी, तो बहुत अच्छी बात है अगर स्पुतनिक लगता है। और स्पुतनिक में तो 1 महीने के अंदर ही दोनों वैक्सीन लग जाते हैं, इतनी फास्ट इम्यूनिटी डेवलप भी होती है उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। आने दीजिए, इसके रिजल्ट भी आने दीजिए, और जो चिकित्सक लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इस पर जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम आने दीजिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसका कार्य भी हो रहा है, बहुत फास्ट गति से कार्य हो रहा है, तो इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। लेकिन अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, और इंसान को फायदा हो, मरीजों को फायदा हो, कोरोना कंट्रोल हो, इसके म्यूटेंट्स भी मारे जाएं और इस जड़ से खत्म हो, इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें प्रयास किया जाएगा कि पॉजिटिव चर्चा, पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके बाहर आए और सभी की चिंताओं को दूर करें और सबको स्वस्थ करें। जी डॉक्टर टंडन, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, हम हर बार चर्चा भी करते हैं, जो भी शोध निकलकर सामने आता है या जो भी स्टडी में हम निकलता है हम बात करते हैं उस बारे में, लेकिन वैक्सीनेशन के अब जो 2 डोज की जो बात निकलकर सामने आई है उससे कितना कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है, क्योंकि लगातार कोरोना को शुरुआती दौर से अगर हम देखें तो कोरोना के शुरुआती दौर से ही स्टडीज और इन सब का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में कई चीजें जब बाहर निकलकर सामने आती हैं तो ऐसे में कंफ्यूजन भी पैदा होता है लोगों में, फिर लोग उस चीज को बिल्कुल सच मान के, मतलब सब लोग पैनिक करने लगते हैं इस सिचुएशन पे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैंने जो अभी आपको बताया कि जब आप मिक्सिंग की गई है अभी आपकी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और दूसरी डोज mRNA फाइजर की वैक्सीन का, तो उसमें इस बात के ऊपर चर्चा की गई कि ये जो साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा देखे गए हैं, टाइम थोड़ा सा लगा है, पर माइनर साइड इफेक्ट है, तो इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इस चीज के जरिए कि अगर साइड इफेक्ट थोड़े से भी ज्यादा होंगे तो आम जनता के दिमाग में एक ये बात आएगी कि नहीं, हम ये नहीं लगवाएंगे क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो हमने उसी समय इस बात को आपको क्लियर किया कि साइड इफेक्ट नंबर ऑफ केसेस में ज्यादा है, परंतु सिंपल ऑर्डिनरी बुखार, बॉडी एक, हल्का सा और सर दर्द हो रहा है जिसके लिए एक क्रोसिन की गोली बहुत होती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में सब चीज डिजिटल माध्यम से हर आदमी को पता चल जाती है और हर आदमी उसके ऊपर अपने डिसीजन लेता है, अपने अमल करता है। तो हमें सबसे पहले लोगों के दिमाग से इन सब चीजों को निकालना है, इस भ्रम को निकालना है कि इसके कोई साइड इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि हमारा पहला कदम होता है वैक्सीन या किसी भी दवाई, सबसे पहले सेफ्टी को हमें जो है डिसाइड करना होता है।
और सेफ्टी जब सबसे अच्छी होती है फिर उसकी इफेक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या ये इफेक्टिव है। जी। अगर दवाई या वैक्सीन सेफ है तभी आगे बढ़ती है, और अगर उसमें सेफ्टी पे कहीं भी कंसर्न आता है तो वहीं ब्रेक लग जाता है। जी। ये इसीलिए ट्रायल्स होते हैं कि फेज 2 करो, फेज 3 करो, मरीजों के ऊपर देखो। सभी मैंने कहा कि 800 और 600 यानी कि 1400 लोगों के ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। तो ये ट्रायल विश्व भर में चलाने के लिए बहुत छोटा है, यानी कि जब भी ये शुरू होगा इसके ऊपर ट्रायल चलते जाएंगे, लोग स्टडीज करते जाएंगे और उनकी सारी रिपोर्टें आती जाएंगी और रिपोर्ट सामने आती जाएगी और हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। परंतु इनका फायदा जरूर हमें इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जब दोनों वैक्सीन अलग अलग किस्म से एक्ट कर रही है, अलग अलग किस्म से एक्ट कर रही मतलब दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, काम एक ही है। एंटीबॉडीज बनाएंगे दोनों और टी सेल को जो है वो मेमोरी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, जिसमें मेमोरी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी कि कोरोना वायरस आया और उसने लड़ना शुरू कर दिया। तो वो इफेक्ट एक ही है, परंतु अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग किस्म के जा रहे हैं, तो दोनों का रिस्पॉन्स थोड़ा अलग है। और वो एडिटिव इफेक्ट है, कह रहे हैं कि वो एडिटिव इफेक्ट है, यानी कि अगर एक वैक्सीन से 70% मिलता है, मैं हिसाब से बता रहा हूँ, तो दूसरी वैक्सीन जब उसमें जोड़ देते हैं तो वही दोनों का असर मिलके वो 80-85% जाता है, यानी कि आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फॉर प्रोटेक्शन। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जा रहा है कि एक वैक्सीन काफी तरह से काम कर रही है कोरोना को रोकने में, इससे लड़ाई लड़ने, और दूसरी वैक्सीन आपकी बहुत ज्यादा मददगार है म्यूटेंट वैक्सीन से, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे दोनों पे ये स्टडीज आएंगी, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। इंडियन जो म्यूटेशन इंडिया में हुआ उनके ऊपर असर कर रही, तो उस तरह से हर एक चीज को टेस्ट करके और उनके प्लस माइनस निकाल के जो आम जनता के लिए, जो मानव जाति के हित में है, उनको ही किया जाएगा। और सबसे बड़ा असर इसका, जो मैंने पहले भी कहा, कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन, एक किस्म की और दो किस्म की, अगर दोनों किस्म की वैक्सीन आपको अवेलेबल होकर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगाने का मौका मिलेगा और डबल डोज सबकी होगी, तो वो बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि दो वैक्सीन का प्रोडक्शन मिला करके बहुत हो जाएगा, सिंगल का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए विश्व में परेशानी हो रही है। सिंगापुर में भी वैक्सीन की शॉर्टेज की बात होने लगी, तो वहां पर भी उन्होंने वैक्सीन के इस पैटर्न को चेक करने की कोशिश शुरू कर दी है कि क्या दूसरी डोज मॉडर्ना की लगा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये सब चल रहा है। अदरवाइज उन्होंने भी कोविशील्ड लगा रहे हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, 12 हफ्ते का कर दिया है। तो ये सब चीजें रोज की स्थिति को देखते हुए, इनके सबके इफेक्ट को देखते हुए, क्योंकि इतना कम समय हुआ है वैक्सीन को आए, इस बीमारी को आए, कि हर चीज को जानना, पहचानना, उस पर रिसर्च करना, उसका डाटा कलेक्शन करना और उसके बाद उनको एनालाइज करके आम जनता के लिए लाना थोड़ा सा समय लगता है। परंतु फिर भी जिस स्पीड से काम कोरोना में विश्व भर के साइंटिस्टों ने किया, फार्मास्यूटिकल्स ने किया, हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने किया, फार्मास्यूटिकल ने किया, ये एक बहुत ही सराहनीय चीज है। और इसके लिए सभी लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं उन सबको जो है हम सब धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो लोग ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि ये सब ऐसा हो सके कि इस कोरोना पेंडेमिक को हम खत्म कर सके। क्योंकि स्पेनिश फ्लू जब आया था उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, वैक्सीन डेवलप नहीं थी, उस समय बहुत परेशानियां देखनी पड़ी थी उस पेंडेमिक में। वही चीजें रिपीट ना हो, उसको हम रोकते जाएं, लड़ते जाएं और उसके से जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला है उसके हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करते जाएं। तो उसका प्रोटेक्शन सबसे पहला ये है कि आज की तारीख में हम जिस सेकेंड वेव को रोकने में अब सक्षम हो रहे हैं, नंबर कम हो रहा है, आने वाले महीने में ये खत्म होने का विश्वास है। परंतु हमें याद रखना है कि ये म्यूटेंट वायरस का नंबर जितना बढ़ गया है वो अभी भी हमारे लिए परेशानी का विषय है। आने वाले समय में जरा सी लापरवाही हुई और हम फिर थर्ड वेव में पकड़े जाएंगे। तो सबसे यही गुजारिश रहेगी हमारी कि कृपया कर अपने घरों में रहिए, मास्क मत भूलिए, डबल मास्किंग
घर के बाहर के लिए, और सिंगल मास्क घर के अंदर। अपने घर में हर एक को प्रोटेक्ट कीजिए। आने वाली थर्ड वेव का असर आपके किसी के घर पे ना आए, आपके किसी भी परिवार पे, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हो, उन पे ना असर आए। हमारी यही गुजारिश रहेगी पूरी भारतीय जनता से कि सारे लोग मिलकर इस कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ें। मास्क हर समय पहने, इसके साथ जरा भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि मास्क आपको जीवन रक्षक है, आपको जीवन दान कर रहा है। वैक्सीन आपकी मदद करे। जी बिल्कुल, बेशक डॉक्टर टंडन, जिस तरह से आपने हमें बताया कि लगातार शोध आते भी रहेंगे और ज़रूरी भी है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से म्यूटेंट बदल रहा है, जिस तरह से वेरिएंट उसके बदल रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है स्टडीज़ का आते रहना और पता लगाना कि क्या सच्चाई कितनी है, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा असरदार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो एक टीके की 2 खुराक लेने की बजाय 2 टीकों की 2 अलग अलग खुराकें लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये वैक्सीन पर एक और शोध निकलकर सामने आया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कितनी सच्चाई और कितना इफेक्टिव, कितना असरदार ये शोध हो सकता है। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।